हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट ट्राइकोलॉजिस्ट हूं। मैं कोलकाता में काम करता हूं। मैं स्किन एंड हेयर का प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप मेरा वीडियो जो रहता है मेरा यूट्यूब चैनल में, आपको उसको सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका स्किन एंड हेयर में आपको ऐसा बहुत सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं और हमारे पास इसका इलाज के लिए आते हैं। तो ये है आपका अंडर आर्म डार्कनिंग, यानी आपका बगल काले होने का क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसको कैसे इलाज किया जाता है उसका डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बताएंगे आपको इसका होम रेमेडीज, यानी घरेलू क्या नुस्खे हैं, आप किस किस चीज़ से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक, लास्ट तक देखिए, बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहले स्टार्ट करते हैं इसका कारण, क्या क्या कारण है, क्यों, किस किस कारण से हमारा ये डार्कनिंग होता है हमारा अंडर आर्म। तो फर्स्ट कॉज है फ्रिक्शन, यानी अगर घर्षण लगता है, रगड़ लगता है ज़्यादा, एक बगल से यहाँ पे माने ज़्यादा घिसता रहता है, तो वहाँ पे काला होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जो लोग ओबेज है, जो लोग मोटे हैं, तो उनके यहाँ पे ज़्यादा घर्षण लगता है, इसके वजह से वहाँ पे उनका अंडर आर्म काला रहता है। और एक होता है एकांथोसिस नाइग्रिकन्स, एक बोल के एक बीमारी है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जहाँ पे नेक में भी कालापन होता है, आपका थाइज में होता है, आपका नकल में होता है, पाँव में होता है। काला होने के साथ साथ भी ये स्किन मोटा हो जाता है, इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और एक होता है आपका कोई अगर टाइट क्लॉथिंग, यानी अगर कोई टाइट वाला कपड़े पहन रहे हैं तो वहाँ पे भी घर्षण लगने के बाद, वहाँ पे फ्रिक्शन होने के बाद वो जगह आपका काला हो सकता है। और एक होता है आपका क्या कारण, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कोई भी अगर कोई बीमारी हुआ, कोई स्किन रैश हुआ, उसके बाद वो सूखने के बाद वहाँ पे काला हो सकता है। नहीं तो आसपास ऐसे भी कुछ स्किन बीमारी है जो काला करके ही शुरू होता है, जैसे लाइकन प्लानस पिगमेंटोसस, इसके बारे में हम और भी वीडियोज बनाएंगे। और इस बीमारी में इसी बगल में नहीं, बाकी चीज़ में और भी जगह में काला हो सकता है। कोई अगर आपका घाव हो गया, इंजुरी हो गया, उसके बाद भी आपके बगल में ये कालापन दिख सकता है। और एक कारण होता है आपका डिओड्रेंट, मतलब बहुत सारे लोग डायरेक्ट डिओ वहाँ पे स्प्रे करते रहते हैं। और डिओ में क्या होता है, अल्कोहल रहता है और कुछ प्रोपेलेंट रहता है, केमिकल रहता है, बहुत सेंट रहता है, परफ्यूम रहता है, प्रिजर्वेटिव रहता है। तो जिसके कारण से कभी कभी कुछ डिओ किसी किसी लोग को सूट नहीं करता, उसके बाद ये एलर्जी होता है और वहाँ पे आपका ये कालापन आ सकता है। और किस में हो सकता है, आपका अगर कोई वॉक्सिंग करता है, हॉट वॉक्स यानी गर्म वॉक्स लगाते हैं, वहाँ पे कोई अगर और कुछ सेविंग करता है, सेविंग क्रीम लगा के, यानी कुछ बाहर से हेयर रिमूवल क्रीम भी लगाता है, तो ये सब सारे चीज़ से भी वहाँ पे कालापन ज़्यादा हो सकता है। और एक होता है आपका पिटरियासिस वर्सिकलर बोल के एक बीमारी होता है, जो फंगल इन्फेक्शन है। इसके बाद हम वो अभी ये वीडियो बनाएंगे, इसके बाद ही तुरंत ही बाद। उसमें क्या होता है, फंगस होता है, वो मालासीजिया बोल के एक फंगस होता है, वो फंगस के इन्फेक्शन से वहाँ पे कालापन आ सकता है। तो ये तो मोटा मोटी हो गया आपका कारण, किसके वजह से ये होता है, आप समझ गए क्यों हो रहा है। तो चलिए, अगर ये हो गया तो आप उसको इलाज कैसे करेंगे। अगर इसमें से आपको कोई कारण खुद से समझ में आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल बंद करिए। आपका डीओ अगर है तो डीओ बंद करिए, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन कम करिए, आपका अगर टाइट कपड़ा पहन रहे हैं उसको लूज कपड़ा पहनिए। अगर आपका कोई फंगल इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर आपका कंथोसिस नाइग्रिकन्स जैसा कुछ भी सिम्टम्स है तो आप बिल्कुल आपके आसपास जो अच्छा वाला डर्माटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट है, उनको जाके आप एक बार कंसल्ट करिए, क्योंकि वो इसके लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर होते हैं। आप जब भी कभी ये डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका हिस्ट्री लेते हैं, यानी आप कोई टाइट कपड़े पहनते हैं कि नहीं, आपका फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। कभी कभी ऐसे केसेस फैमिलियल भी होता है, यानी आपके घर में अगर पापा मम्मी का किसी का ऐसे कालापन रहता है तो आपका भी कालापन हो सकता है। तो ये एक हिस्ट्री वो आप लेंगे। और कुछ कुछ दवाई के साइड इफेक्ट भी होते हैं, हमने पुराना वीडियो में बताया था, जैसे कि आपका मिनोसाइक्लिन हुआ, टेट्रासाइक्लिन हुआ, आपका कार्बामाजेपिन, कुछ एंटी सीजर वाला मेडिसिन होता है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ऐसा वाला दवाई के साथ साथ भी आपका कालापन हो सकता है। तो वो हिस्ट्री लेंगे, आप कोई दवाई खा रहे कि नहीं, आपका रहन सहन के बारे में वो आपका हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि आपका अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी ये कालापन आ सकता है अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स की वजह से। आपका अगर डायबिटीज़ है, ये भी कालापन आ सकता है। आपका ये नॉर्मल जो भी रूटीन टेस्ट है, डॉक्टर आपको थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए देंगे, और वो टेस्ट के बाद कुछ अगर कंफर्म होता है उसका इलाज बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद
अगर आपका ये नॉर्मल जो मेजर्स है इसमें ठीक नहीं होता है प्रिवेंशन के बाद, तो आपको वो केमिकल क्रीम भी दे सकते हैं लगाने के लिए। यानी फर्स्ट होता है आपका ग्लाइकोलिक एसिड 6%, ये क्रीम आपको दिया जाता है, 6% से शुरू होता है। कैसे लगाना है, कितना बार लगाना है, वो आपका जो डर्माटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर है आपको बताएंगे। उसको आपको रात को लगाना है, रगड़ना नहीं है, तो आपको धीरे धीरे उसका पावर बढ़ाना है। 6% से आप 12% भी लगा सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और उसके बाद आपका ट्रिटिनाइन क्रीम, हम हर बार ट्रिटिनाइन क्रीम के बारे में हम बताते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, इसका कैसे काम होता है वो भी बताते हैं। ट्रिटिनाइन क्रीम एक केराटिलाइटिक का एक्शन होता है, यानी आपका डेड स्किन, ऊपर वाला स्किन को वो धीरे धीरे निकाल देता है और वहाँ पे आपका कोलाजन सिंथेसिस करता है, तो आपका ये कालापन धीरे धीरे कम हो जाता है। कभी कभी अगर ये क्रीम से ठीक नहीं होता है तो आपको केमिकल पिलिंग भी कराया जा सकता है। यानी केमिकल पिलिंग में वही सेम ग्लाइकोलिक पिलिंग, आपका रिटिनोइक एसिड पिलिंग, लैक्टिक एसिड पिलिंग, ये केमिकल पिलिंग भी कराया जाता है। ये सेशन 2-3 हफ्ते के बाद एक सेशन होता है और आपको मल्टीपल सेशंस लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार पिलिंग करा लिए तो एकदम सही हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको डॉक्टर के पास आपको रेगुलरली जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर को ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना है, आपको लेजर ट्रीटमेंट भी होता है। लेजर ट्रीटमेंट से भी आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन लेजर ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली है और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये मोटा मोटी हो गया जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। आपका अगर अकैंथोसिस निग्रिकन्स हुआ तो जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो उसका भी आपको अल्फा लाइपोइक एसिड बोल के दवाई आता है, वो खाने को दिया जा सकता है। और मेटफॉर्मिन बोल के दवाई आता है, वो भी दिया जा सकता है। तो उसके बाद हम चलिए लास्ट में डिस्कस करते हैं कि इसके लिए घरेलू नुस्खे यानी आपका होम रेमेडीज़ क्या है, आप घर में बैठे बैठे इसका थोड़ा बहुत कैसे इलाज कर सकते हैं। तो हम जो भी होम रेमेडीज़ बताने जा रहे हैं ये सारे 100% इफेक्टिव नहीं है, आप अपने रिस्क से लगा सकते हैं। ये गारंटी नहीं है कि आप में जो हम ट्रीटमेंट बोले सारे काम आएगा, क्योंकि किसी में कौन सा बेहतर होता है वो ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से पता चलता है। यानी एक आप में काम करेगा तो दूसरा में नहीं कर सकता है, दूसरा कोई कुछ यूज करके कोई रिजल्ट उसको मिला है तो हो सकता है वो वाला आप में काम नहीं करेगा। तो आप ट्राई करते हैं धीरे धीरे, एक अगर काम करता है दूसरा कंटिन्यू करिए, नहीं करता है तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, आप फर्स्ट है कि दही में आप हल्दी मिला के एक पेस्ट बनाइए, उसके बाद आप उसको लगा के 15 मिनट 20 मिनट रखिए। हफ्ते में 2-3 बार उसको लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो उसमें धीरे धीरे आपका ये कालापन हल्का हो सकता है। और एक होता है आपका हनी, यानी शहद के साथ आप रोज वाटर मिला सकते हैं, मधु के साथ रोज वाटर मिला के आप ये भी लगा सकते हैं। और एक आपका होता है एलोवेरा, एलोवेरा का जो प्लांट होता है रॉ एलोवेरा लेके आप लगा सकते हैं, नहीं तो मार्केट में एलोवेरा का क्रीम जेल आता है वो भी लगा सकते हैं, उससे भी स्किन लाइटनिंग थोड़ा बहुत होता है। और एक होता है नींबू, आप नींबू पानी निचोड़ के मधु में मिला के लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत जलन होता है कभी कभी। तो आप जब भी शुरू करते हैं कम पावर में शुरू करिए, कम टाइम रखिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको आपका टाइम बढ़ाइए। और फोर्थ होता है आपका आलमंड ऑयल। यस, आलमंड ऑयल में भी थोड़ा स्किन लाइटनिंग इफेक्ट होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल में विटामिन ई रहता है, ये भी आपका अच्छा थोड़ा बहुत काम कर लेता है। और क्या हो सकता है, कुकुम्बर यानी ककड़ी, खीरा हो सकता है, खीरा को काट के आप यहाँ पे लगा सकते हैं, रगड़ सकते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत केमिकल पिलिंग एक्शन मिलता है, तो उससे भी फ़ायदा आपको हो सकता है। और क्या होता है आपका पोटैटोज यानी आलू को लेके काट के लगा सकते हैं, नहीं तो उसको रगड़ के ग्रीट करके उसका जूस को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत केमिकल पिलिंग जैसा इफेक्ट होता है, तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और क्या हो सकता है आपका मुल्तानी मिट्टी भी आपका ऐसे चेहरा में लगाते हैं कालापन कम करने के लिए, वो आप बगल में भी लगा सकते हैं, इससे भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और लास्ट होता है पपैया, यानी आपका जो पपैया मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, पपीता को काट के भी आप उसको काट के लगा सकते हैं। तो ये सारे भी जो हमने ट्रीटमेंट बोला है, ये कोई भी ट्रीटमेंट 100% इफेक्टिव नहीं है, पहले भी हमने बोला है। और आपका थोड़ा बहुत कभी कभी किसी को एलर्जी भी हो सकता है और कभी कभी आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता है, तो आप अपने रिस्क में इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। आप अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ये आप डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, और नहीं तो घर में थोड़ा बहुत ट्राई करिए। और आपका कोई फ्रेंड का अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल उनको ये वीडियो शेयर करिए और उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए,
आप उसको लाइक करिए, कमेंट करिए। इसके साथ अभी हम विदा लेते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।